अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम रिसेंटली जो पेपर हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का असिस्टेंट का पेपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पेपर हुआ था 15 दिसंबर 2021 को, यानी कि कल परसों ही ये पेपर हुआ है। और इसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट जो एमसीक्यू है इसका वो है, शी हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड डैश नाइट ड्यूटी। सो यहाँ क्या आएगा, यहाँ चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, पांच ऑप्शंस हैं, विद, फार, फ्रॉम, ऑन या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम। फ्रॉम क्यों होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। एग्जेम्प्ट इज अ वर्ब। एग्जेम्प्ट जो है ये एक वर्ब है, विच इज़ जनरली फॉलोड बाय द प्रपोजिशन फ्रॉम। यानी कि एग्जेम्प्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद जो प्रपोजिशन यूज़ होगा वो जर्नली फ्रॉम ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए फ्रॉम ही यहाँ करेक्ट आंसर है। और अगर हम एग्जेम्प्ट की बात करें तो एग्जेम्प्ट का उर्दू में मतलब होता है रियायत देना, किसी को आज़ादी देना, किसी को रियायत देना। जैसे कि एक सेंटेंस इधर लिखा हुआ है, इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, शी हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नाइट ड्यूटी। तो इसका उर्दू में मतलब होता है उसको, यानी कि उस औरत को या फिर उस खातून को रात की ड्यूटी पर रियायत दी गई है, रात की ड्यूटी पर उसे रियायत दी गई है। और इस तरह एक ये आपने देखा होगा, ये इस तरह लिखा होता है, आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेयरिंग अ फेस कवरिंग। यानी कि मुझे रियायत दी गई है, मुझे इस्तेशना दी गई है कि मैं ये जो है फेस कवरिंग ना पहनूं। सो इस तरह एग्जेम्प्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद यूजली फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये प्रेपोजिशन के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ब्लाइंड डैश यूर शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं कमियों को, कोताहियों को, गलतियों को। सो यहाँ भी चार ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफ। यू आर ब्लाइंड ऑफ यूर शॉर्ट कमिंग्स। अगर हम ब्लाइंड की बात करें तो ब्लाइंड का मतलब होता है जो नाबीना हो, जो अंधा हो, जो आप ये पिक्चर से भी इमेजिन कर सकते हैं। और ब्लाइंड टू का मतलब होता है जो अकल से अंधा हो। और ब्लाइंड इन का मतलब होता है जो एक आंख से अंधा हो, उसे ब्लाइंड इन कहते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ ब्लाइंड ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ब्लाइंड ऑफ इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम ग्लेड डैश यूर सक्सेस। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एट। एट होगा यहाँ, आई एम ग्लेड एट यूर सक्सेस। इसका मतलब होता है कि मैं आपकी कामयाबी पर खुश हूँ। ग्लेड एड समथिंग होता है या फिर ग्लेड एड समवन होता है। सो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो ये जो करेक्ट होगा वो होगा, आई एम ग्लेड एट यूर सक्सेस। सक्सेस कहते हैं कामयाबी को और ग्लेड कहते हैं खुश होने को। आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ किस बात पर, एट यूर सक्सेस, आपकी कामयाबी पर मैं खुश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन के रिलेटेड है, यू मस्ट एडहेयर डैश यूर प्रॉमिस। सो एडहेयर एक ऐसा वर्ड होता है, एडहेयर इसका मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज़ को कंप्लाई करना। सो इसके बाद भी प्रेपोजिशन टू का जर्नली टू का यूज़ किया जाता है, प्रेपोजिशन टू का। और एडहेयर ये अभी आप देख सकते हैं, यहाँ भी एडहेयर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्लीज़ एडहेयर टू सोशल डिस्टेंसिंग। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको आप एडहेयर करें, इसको आप फॉलो करें। और यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडहेयर टू। यू मस्ट एडहेयर टू यूर प्रोमिस। यानी कि आपके जो आपने वादा किया था, अपने वादे को मस्त ज़रूरी जो है आपको एडहेयर करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसको पूरा करना चाहिए। वी ट्रस्ट डैश
वन गॉड। सो यहाँ ट्रस्ट के बाद और बिलीव के बाद जनरली हम इन का यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन इन का। सो यहाँ भी करेक्ट आंसर जो है वो है इन। वी ट्रस्ट इन वन गॉड, हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं। सो यहाँ भी करेक्ट आंसर इन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन एज वेल एज हैरी डैश विटनेस टू इट। सो यहाँ चार ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है बियर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। जॉन एज वेल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। सो ये ग्रामर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड डैश आ फ्यूल। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा फॉर, ऑफ, या फिर दूसरा वर्ड नहीं होगा बल्कि एज होगा। हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ एप्स इज कॉल्ड। अ ग्रुप ऑफ एप्स इज कॉल्ड पोड हर्ड ड्रॉप। ये सही नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो है श्रेडनेस। श्रेडनेस करेक्ट आंसर है। ऐप का मतलब होता है एक किस्म का बंदर। ये जो बंदर होते हैं इस किस्म के, इनको ऐप कहा जाता है। लेकिन जब इनका ग्रुप हो तो इस सूरत में इनको श्रेडनेस कहा जाता है। जैसे अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हर्ड कहा जाता है, इसी तरह अ ग्रुप ऑफ एप्स को श्रेडनेस कहा जाता है। सो श्रेडनेस इज द करेक्ट आंसर हेयर। द ईडियम पास द बक मीन्स व्हाट। सो पास द बक एक ईडियम है, एक मुहावरा है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है टू इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। टू इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कीप समथिंग इन हैंड, ये भी नहीं है इसका आंसर। टू वार्न, किसी को खबरदार करना, ये भी नहीं है। कम टू नो समवन सीक्रेट्स, किसी के खुफिया राज जानना, ये भी नहीं है। इसका जो मतलब होता है वो होता है टू इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका उर्दू में मतलब होता है कोई मुश्किल मामला किसी और के ज़िम्मे लगाना। बहुत दफ़ा यूँ होता है कि किसी और का काम होता है, वो आपको खुद निकल कर आपको वो काम की जिम्मेदारी आप पर लगा देता है। तो इस सूरत में इस अमल को इंग्लिश में कहा जाता है पास द बक। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी आप पर डाल रहा है, तो आप कह सकते हैं डू नॉट ट्राई टू पास द बक, यानी कि ये जो जिम्मेदारी है इसे मुझे लगाने की, मुझे देने की, मुझ पर डालने की कोशिश मत करो। ट्राई ना करो। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। दिस इज़ यूर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। नॉट माइन, यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए पास द बक करने की कोशिश मत करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये एक बहुत ही अच्छा ईडियम है एक, पास द बक, जिसका मतलब होता है टू इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के गले में डाल देना। और इसकी अगर हम उर्दू में देखें तो ये उर्दू में भी इसका यही है कि मामला मेरे ज़िम्मे ना लगाओ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी नहीं। डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें, सो दैट आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। एंटोनियम ऑफ फोएबल, इस पेपर में एक्चुअली वोकेबलरी के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए वोकेबलरी के वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। लेकिन जनरल नॉलेज भी है इसमें, इस्लामियात भी है, वो सब आगे क्वेश्चंस आएंगे। एंटोनियम ऑफ फोएबल इज़, अगर हम फोएबल की बात करें तो इसका एंटोनियम बनेगा फोर्ट। फोर्ट क्यों बनेगा? क्योंकि फोएबल FOIBLE इसका मतलब होता है कमज़ोरी, और फोर्ट का मतलब होता है मजबूती, मजबूतपन, किसी चीज़ का होना। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्ट इज़ दी एंटोनियम ऑफ फोएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू विच फैमिली। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, एंड उनके जो ग्रैंड फादर जो थे वो थे हाशिम इब्ने अब्द मनफ, फॉर होम द ट्राइब इज़ नेम, जिसके नाम से ये ट्राइब का नाम दिया गया है, हाशिम की वजह से हाशमी बन गया है। मेंबर्स ऑफ दिस क्लैन आर रेफर टू एज हाशमी, यानी कि इस ख़ानदान के, इस कबीले के जो भी लोग थे उनको हाशमी कहा जाता था।
बनु हाशिम इज़ अ क्लेन इन द कुरैश ट्राइब। बनु हाशिम भी कुरैश ट्राइब में एक कबीला था। सो द फैमिली ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हाशमी एंड द ट्राइब वाज कुरैश। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था, जो ट्राइब था वो कुरैश था, लेकिन फैमिली जो था वो था हाशमी। सो यहाँ करेक्ट आंसर हाशमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कुरान कंसिडर्ड एज अनपार्डनेबल सिन। सिन का मतलब होता है गुनाह, यानी कि इनमें से कौन सा वो गुनाह है जिसको कुरान मजीद ने ऐसा गुनाह करार दिया है जिसकी माफ़ी भी ना हो सके, जिसे हम गुनाह अजीम कहते हैं। उस गुनाह को कहा जाता है शिर्क। शिर्क को कहा जाता है अनपार्डनेबल सिन। कुरान मजीद में भी शिर्क को अजीम गुनाह करार दिया गया है। सो शिर्क जो है यहाँ करेक्ट आंसर है। वैन ज़कात बिकेम ओब्लिगेटरी। अगर हम ज़कात की बात करें तो ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। 2 हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। और ज़कात के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk विज़िट करके इन MCQs को आप हासिल कर सकते हैं। 8 किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़कात दी जाती है, उन सब के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। जैसे गरीब लोग होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, और इन सब को, ग़ुलामों को या फिर जो कर्जदार हो उनको भी ये दिया जाता है ज़कात। ये सारी डिटेल लिखी हुई है जो आप हमारी वेबसाइट विज़िट करके देख सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड हाउ मेनी सन्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, और तीनों बेटों के अगर हम नाम देखें तो हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहिम। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और 3 बेटे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 4 साहिबजादियाँ थीं और 4 साहिबजादे थे। यही इसका करेक्ट आंसर है। वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। इफ़ वी टॉक अबाउट इस्लाम, सो टू ओबे, टू हैव सेफ्टी, टू बाउ डाउन द नेक। यही सब जो हैं इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। ऑल ऑफ दीज यहाँ करेक्ट है। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सबमिशन, यानी कि अतात। अतात इसका मतलब होता है। और इसके साथ साथ इस्लाम जो है अरबिक वर्ड सलाम से निकला है, जिसका मतलब होता है पीस, यानी कि अमन। जो इस्लाम जो वर्ड है इसका मतलब होता है अमन, या फिर इसका मतलब होता है सबमिशन, यानी कि अतात, अमन, अतात। हाउ मैनी बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। बेसिक पिलर्स जो हैं इस्लाम के ये 5 हैं। देयर आर 5 पिलर्स। इनमें जो अगर देखें तो हम पहला है शहादत, यानी कि गवाही देना, सलात यानी कि नमाज अदा करना, ज़कात देना, और रोज़े रखना, इसके साथ साथ हज अदा करना। ये 5 इस्लाम के बेसिक पिलर्स हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द सेक्रिलिजियस वार्स व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 20 ईयर्स ऑफ एज, कुरैश एंड देयर अलाइज वर लेड बाय। सो दे वर लेड बाय हरब बिन उमैया। सो ये जंग हुई थी, एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त 20 साल की उम्र में थे। तो उस वक़्त कुरैश और उनके जो इत्तेहादी थे उनको लीड करने वाले शख्स का नाम था हरब बिन उमैया। हरब बिन उमैया इसका करेक्ट आंसर है। और हरब बिन उमैया जो थे ये अबू सुफियान के फादर थे। इसके साथ साथ अबू सुफियान पहले मुस्लिम नहीं थे, इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी थी, लेकिन बाद में ये मुसलमान हुए थे। आपसे ये 2 क्वेश्चन हैं कि किस बहुत बड़ी एक जंग हुई थी, और उस जंग में सरबराह जो थे काफरों के अबू सुफियान थे, उस जंग का क्या नाम है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अबू सुफियान ने किस हिजरी को या फिर कब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। ज़बूर की अगर हम बात करें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इसके अलावा तौरात जो थी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और इंजील जो थी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और द होली बुक कुरान मजीद जो हैं ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम ऑफ द 6 कलमा।
सट्टे कलमे का नाम जो है वो है रद्द कुफर, और रद्द कुफर का माना होता है कुफर से इनकार। यही इसका करेक्ट आंसर है। गुड हेल्थ इज डैश विद अ हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल अटैक। एनी इन्फ्लुएंस दैट लोअर्स वंस जर्नल हेल्थ आल्सो डैश वंस रेजिस्टेंस टू सच एन अटैक। सो यहाँ 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ करेक्ट जो आंसर है वो है पहले में। ये जो है खाली जगह जो है यहाँ सेनोनिमस आएगा, और दूसरे में आएगा रेड्यूसिस। रेड्यूसिस इसमें आएगा और इसमें आएगा सेनोनिम्स। फिर ये आंसर करेक्ट बन जाएगा, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। स्टेबिलिटी इन अ कल्चर डज नॉट मीन इनर्शिया, इवन द मोस्ट डैश कल्चर इज मार्क्ड बाय कंस्टेंट। सो यहाँ भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ खाली जगह में आएगा कंजर्वेटिव और यहाँ आएगा चेंज। यहाँ आएगा कंजर्वेटिव, यहाँ आएगा चेंज, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देयर आर डैश ऑब्लिगेशंस फॉर एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन कहते हैं वज़ू को। सो वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं, गुस्ल में 3 हैं, लेकिन वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। वज़ू में 4 फ़राइज़ कौन कौन से हैं? चेहरा धोना नंबर 1, नंबर 2 दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना या कहनियों तक धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना, नंबर 4 पाँव को टखनियों समेत धोना। ये 4 वज़ू के फ़राइज़ हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करें कि आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। इसके साथ साथ इसके बाद इसकी वीडियो लेक्चर नंबर 2 भी हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द। और इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप बगैर किसी पासवर्ड के डाउनलोड कर सकते हैं। Your feedback, suggestion and comments are always welcome. Thanks for watching and Allah Hafiz.